तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो तीसरा टी20 मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। जो टॉस जीता वो मैच जीता, जो टॉस हारा वो मैच हारा वाली कंडीशन क्या आज भी अप्लाई होगी। अगर रोहित शर्मा टॉस हो गई तो हम क्या सीरीज हार जाएंगे? क्या एरन फिंच अगर टॉस जीत गए तो हम क्या, अगर आप देखें, सीरीज हार जाएंगे? सबसे बड़े सवाल हैं। क्या युजवेंद्र चहल के ऊपर भारत कॉल लेगा? सबसे बड़ा डिसीजन है। अक्षर पटेल क्या भारत के वर्ल्ड कप में फ्रंट लाइन स्पिनर हो सकते हैं? तीसरा बड़ा सवाल होगा, क्या युजवेंद्र चहल के साथ साथ भुवी भी टीम इंडिया का एक कंसर्न दिख रहे हैं? क्या आप दीपक चहर की तरफ जाएंगे? इन केस ये पाएंगे क्या मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हिट होकर वापस आएंगे? तो इन बड़े सवालों के जवाब अगर आप देखें टीम मैनेजमेंट यानी रोहित शर्मा को देने हैं। इसका जवाब आई थिंक आज अगर आप देखें मुकाबला अगर जीत गए तो इनकेस ये पाएंगे कि हो सकता है सीरीज को अगर आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू में पाएंगे कि इनकेस अगर आप देखें तो फिर अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी करी है या जो गेंदबाजी करी है, इनकेस अगर चहल का अगर कंपेरिजन करें तो फिर उनकी गेंद अगर आप देखें बिल्कुल सीधी रह रही है, फ्लाइटेड अगर आप देखें पिच से बिल्कुल भी उनको मदद मिल नहीं रही है। गेंद बिल्कुल भी अगर आप देखें स्किड कर नहीं रही है। और एक तरफ अगर आप देखें जो जडेजा की लैग टू लैग रिप्लेसमेंट आए हैं, अक्षर पटेल बल्लेबाजी के साथ साथ जो गेंदबाजी करके दे रहे हैं, और खासकर आप पावर प्ले में जिस गेंदबाजी से अगर आप खासकर एज स्पिनर अगर आप देखें पावर प्ले में कोई गेंदबाजी करके दिखा रहा है तो फिर उसकी कैपेबिलिटी दिखाती है कि कितना बड़ा रिदम उसके साथ इस बार और किस बड़े मोमेंटम के साथ वो पिच पर बिहेव कर रहा है। इन केस ये पाएंगे कि अक्षर की पटेल की जहां गेंद लैंड रही हो उसके बाद अगर आप देखें गेंद इन स्विंग होकर तकरीबन 20 से 25 डिग्री तक अगर आप देखें तो गेंद इन स्विंग हो रही है। और इसका कारण है कि अगर आप देखें तो बल्लेबाज उनको अटैक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें विकेटें मिल रही हैं, उन्हें मोमेंटम मिल रहा है। और एक तरह अगर आप देखें जो आपके मैन स्पिनर थे वर्ल्ड कप में, अगर आप देखें जिस तरह अगर आप देखें बुमराह की गैर मौजूदगी में एशिया कप में अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार आपके मैन पेस अटैक का हिस्सा थे, उसी तरह अगर आप देखें अभी भी इन पाएंगे। अगर आप देखें पिछले दो टी20 मुकाबले उठाकर देखें तो अक्षर पटेल ने जो करके दिखाया उसके बाद थोड़ा कद उनका बड़ा है ओवर टू अगर आप बात करें चहल के ऊपर। तो चहल मेरा मानना है हो सकता है उनका ये आखिरी टी20 मुकाबला हो। इनके जी बिल्कुल पाएंगे, हो सकता है टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन की तरफ जाए। इनकेस ये मुझे लग रहा है क्योंकि आप देखें बिल्कुल भी मोमेंटम उनको मिल नहीं रही है। भुवनेश्वर के ऊपर जो अगर आप देखें 8 ओवर के गेम में भारत ने उनको ड्रॉप किया है, हर्षल पटेल की तरफ गए हैं क्योंकि आप देखें एशिया कप में वो गए नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर चोट की वजह से साइड स्टेन की वजह से वो रिहेब करके आए। रिहेब के बाद अगर आप देखें पहला टी20 मुकाबला था और खासकर अगर आप देखें 18वां ओवर थोड़ा महंगा चला गया इनकेस अगर आप देखें फिर उनकी इकॉनमी महंगी चली गई। और इनकी ये पाएंगे 8 ओवर के गेम में भी मैथ्यू बेड ने जो उनको टारगेट किया और अगर आप देखें आखिरी ओवर में खासकर अगर आप देखें 3 छक्के जो पड़ गए तो 19 रन बांध कंप्लीट हो गए। तो बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी बहुत समस्या दिख रही है। क्या दीपक चहर की तरफ टीम मैनेजमेंट अगर आप देखें रुख करेगी? और इनकेस ये पाएंगे क्या मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिट होकर अगर आप देखें प्ले में भारत की उतरेंगे? और इनकेस फिर वो इनका क्या मोमेंटम होगा, ये बड़ी रिकवरी होगी। तो जसप्रीत बुमराह ने अगर आप देखें तो एशिया कप के बाद अगर आप देखें तो चोट के बाद फिट होकर आए, फिट के बाद मोहाली में नहीं खेले 8 ओवर की गेम में नागपुर में अगर आप देखें तो भारत ने उनसे इनकेस पाएंगे एरन फिंच की विकेट आपको निकाल के दी है। और जो अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में अकेले खड़े थे, एक एंड पर 31 रन बनाए हैं। अगर आप देखें 15 गेंदें ली, लेग स्टंप उखाड़ के फेंका है। उसके बाद नीचे जो रन मैथ्यू बेड ने बना के हैं। और पिछली अगर आप देखें तो पहला टी20 मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टॉप ऑर्डर ने जो क्रिस ग्रीन ने, उम्मीद नहीं थी क्रिस ग्रीन इतना अगर आप देखें टीम को टेम्पलेट करेंगे। और खासकर आप देखें एक जनरेट बारी पारी उन्होंने खेल दी जहां से टेम्पलेट टीम को मिल गया और 200 प्लस चेज हो गए। लेकिन नीचे फिर भी काम करना शेष था, जहां अगर आप देखें तो मैथ्यू बेड से वो उम्मीद नहीं थी, खासकर जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए हैं पिछले दोनों टी20 मुकाबले में। और आप देखें मात्र अगर आप देखें पिछली 7-8 गेंदें ले रहे हैं और कार्तिक की तरह बड़ी कमाल की बारी खेल रहे हैं। इनकेस ये मेरा अगर ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें वर्ल्ड कप में फेवरेट है और फेवरेट के बाद अगर मुकाबले में फाइनल तक अगर गई मेरे मानना ये टीम, तो फिर ये इसमें मैथ्यू बेड का भी रोल दे सकता है। टॉप ऑर्डर में हमने माना वार्नर जरूर, लेकिन वार्नर से बेटर फिर फिंच भी दिख रहे हैं। फिंच मुझे लगता है अगर आप देखें फिंच का कंसर्न दिख रहा था होम सीरीज आया हो या फिर जोम्बे टूर पे उनके रन नहीं आए। तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि टीम इंडिया आज बदलाव क्या करेगी। देखिए 8 ओवर के गेम में भुवनेश्वर कुमार को बाहर किया गया, बाहर सीधी बस की बजाय क्योंकि आप देखें 8 ओवर आपको डालने थे। इनके अगर आप देखें एक बॉलर 2 ही ओवर कर सकता था। तो इनकेस आपने क्या किया, थोड़ी बैटिंग लंबी कर ली, एक बॉलर को कम कर दिया। इनकेस अगर आप वो भी होते तो फिर यही बात होती कि सभी गेंदबाजों से आप एक डलाते, बाकी बुमराह से आप 2 डलाते, अक्षर 2 डलाते। तो आई थिंक जो भी था टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। क्या आज भुवनेश्वर कुमार वापसी होंगे या फिर असल बाहर जाएंगे? इनकेस मुझे लगता है एक डिसीजन भारत हो सकता है ले। देखिए मुझे लगता है जो आपकी बैटिंग लाइनअप है और आप ऋषभ पंत को बाहर भेजना चाहते हैं, युजवेंद्र चहल पर आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो इन केस अगर आप दीपक को अंदर डाल सकते हैं। और एजे स्पिनर अगर आप देखें तो नीचे से में आपकी थोड़ी बैटिंग अप आई यानी बैटिंग में अगर आप देखें बॉन्ड हो जाएगी।
और तो अगर आप देखें 2-3 हो सकता है ओवर वो अच्छे निकाल जाएँ और इन केस अगर आप देखें छठा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल सकता है। और अगर रविचंद्रन अश्विनी की तरफ टीम मैनेजमेंट जाती है तो फिर ये एक अच्छी कॉल हो सकती है। और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर में कोई बदलाव करेगी नहीं। अगर बैक टू बैक अगर आप देखें तो फिर मैक्सवेल निराश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। इन केस ये पाएंगे क्या जोश इंग्लिश की अगर आप देखें मिडल ऑर्डर में वापसी होगी। पिछले मुकाबले में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो फिर जो उन्होंने चेंजेस करे थे, डेनियल सेम्स को लाए थे लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर। इनकेस अगर आप देखें तो बॉलिंग बैटिंग दोनों का अगर आप देखें टेम्पलेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और इनकेस पाएंगे नॉर्थन एलिस जो पहले T20 मुकाबले में वेरिएशन के साथ स्लोअर, उसके बाद बैक ऑफ लेंथ अगर आप देखें पटकी गेंद का एक वेरिएशन लाए थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, उन्होंने विकेटें निकाल के दी थी। और इन केस ये पाएंगे कि बहुत अच्छा करके गए हैं और ये मान के चलिए आप अगर बहुत अच्छा कर रहे तो फिर ऑस्ट्रेलिया सीने बोर्ड की तरफ की होंगी। और इनके ये पाएंगे। और आप देखें तो सेकंड T20 मुकाबला था, 8 ओवर का गेम था, सीनो बोर्ड से आपने ओवर डलाया। इनकी शुरुआत में आप उनकी तरफ नहीं गए, अगर जाते तो सकता है वो मोमेंटम में टीम को देते। और जो सेजलवुड की तरफ जो आप गए हैं इनके से पाएंगे कि 20 ओवर पहले में रन पड़ गए हैं। तो इनके ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया किनकी तरफ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया अगर मुकाबला जीती तो सीरीज जीत जाएगी। और आप देखें कमजोर एक साइड लाइन की तरफ तो पिछले 3 T20 मुकाबले अगर आप देखें टॉप 3 उठा के देख रहे हैं तो टॉप 3 में अगर आप देखें पिछले 3 T20 मुकाबले में रोहित शर्मा की पिछले इनिंग में पिछले मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट पारी आई हो। इनकेस पाएंगे के राहुल ने पिछले जो 3 T20 मुकाबले खेले हैं उसमें बैक टू बैक 250 आई हैं, तो उनका सवाल भी नहीं उठता है। इनकेस अगर विराट कोहली का आप पिछले 3 T20 मुकाबले उठाकर देखें तो 5 ही अगर आप देखें तो एक सेंचुरी, उसके बाद अगर आप देखें तो कोशिश करते दिखे हैं, अच्छी टेम्पलेट के साथ बैटिंग करते सकते हैं। इनके चौथे नंबर पर अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं। नीचे से अगर आप देखें हार्दिक अगर आप देखें 71 रन की एक ऐसी पारी खेल के गए हैं तो T20 में उनकी अब तक की बेस्ट पारी है। इनके नीचे से कार्तिक अच्छा कर ही रहे हैं, तो बैटिंग में आपकी कोई समस्या नहीं है, गेंदबाजी में कंसर्न दिख रहे हैं। और इनकेस ये पाएंगे कि अगर बुमराह अच्छा कर रहे हैं तो फिर अच्छा तो अच्छा करके दिखाई रहे हैं। 2 ऑप्शन आपको गेंदबाजी में अच्छे मिल रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन अगर भुवी या आर्चर में किसी एक को चूज करना है तो फिर आप हो सकता है आज डी मैनेजमेंट डिसीजन करे, या भुवी या आर्चर दोनों खेलते हैं, आप हो सकता है दीपक को अभी भी बैठाना चाहते हैं, जो आपकी अगर आप देखें तो फिर रणनीतियों का हिस्सा है। इनके पाएंगे। और अगर आप देखें उमेश यादव को आपने जो कॉल ली आई थिंक मुझे समझ में नहीं आया किस बेस पर वो कॉल ली गई। इनकेस ये पाएंगे कि अगर आप देखें जो रिजर्व प्लेयर के तौर पर ले जा रहे हैं रवि बिश्नोई को, इनकेस अगर वो अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो फिर हो सकता है जो चहल और रविचंद्र जो रवि बिश्नोई की बात होती है अगर कंपेरिजन करते इनकेस अगर आप देखें T20 में उनको खिलाते और 3 उनको खिलाते तो वहां से कुछ निकल के आता है। इनके अगर आप देखते डेटा एनालिसिस करते और एनालिसिस के बाद अगर आप हो सकता है आखिरी पॉइंट पर रिटर्न लेते, बाद में हो सकता है आखिरी कॉल भारत लेता और उनको अगर हो सकता है टीम में डालता 15 टीम में।